नमस्कार। मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज आप लोगों से रिलीजियस पॉलिसी ऑफ फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति पर चर्चा करूंगा। मोहम्मद बिन तुगलक के उदार धार्मिक दृष्टिकोण से धर्मांध मुसलमानों का वर्ग असंतुष्ट था। कट्टरपंथी उलेमा उसके विरोधी रहे थे। फिरोज शाह तुगलक को प्रमुख अमीरों एवं उलेमाओं ने सिंहासन पर बैठाया था। फिरोज शाह तुगलक इनकी शक्ति एवं प्रभाव से परिचित था। इसके अतिरिक्त वह स्वयं एक हिंदू माता की संतान था और इसी कारण इस्लाम के प्रति निष्ठा और हिंदुओं के विरुद्ध आचरण का प्रदर्शन करने को वह सतत प्रयत्नशील रहा, ताकि उस पर यह आरोप नहीं लगाया जाए कि वह एक अच्छा और धर्मनिष्ठ मुसलमान नहीं है। इन्हीं कारणों से उसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उसने उलेमा की शक्ति तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने का अनुसरण किया। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति कट्टर सुन्नी मुसलमानों के समर्थन, उलेमा के प्रभाव से परिपूर्ण तथा हिंदुओं के लिए असहिष्णुता की थी। फिरोज शाह तुगलक राजनीतिक तथा लौकिक विषयों में भी उलेमा की सलाह मानता था। उसने इस्लामी कानून और धर्मशास्त्रों की शिक्षा के लिए 13 मदरसे स्थापित किए। उलेमा वर्ग को धार्मिक अनुदान दिए गए। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत कालीन प्रथम सुल्तान था जिसने शरीयत और उलेमा को राज्य शासन में प्रधानता प्रदान की। अन्य शासकों ने इस्लाम धर्म का समर्थन किया और अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, परंतु उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से शासन के सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया। परंतु फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा एवं कट्टर सुन्नी मुसलमानों के वर्ग के समर्थन के लिए शरीयत एवं इस्लाम के सिद्धांतों को अपने राज्य की नीति का आधार बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत के अनुसार प्रशासन चलाने के लिए कई कदम उठाए। गैर इस्लामी सजाएं समाप्त कर दी गईं तथा उसने महिलाओं द्वारा पीरों के मजार पर जाना प्रतिबंधित कर दिया। मुस्लिम महिलाओं पर पर्दा कड़ाई से लागू किया। शिया मत के नेताओं को मृत्युदंड दिया गया। शियाओं को दंडित करने और उनके धर्म ग्रंथों को जलवाने का उल्लेख उसकी अपनी आत्मकथा में है। फिरोज शाह तुगलक अपने आप को कट्टर सुन्नी मुसलमानों का ही शासक मानता था। शियाओं, सूफियों, महदवियों आदि मुसलमानों के प्रति उसने कठोर एवं अनुदार नीतियां अपनाई, क्योंकि वे सुन्नी मत के समर्थक नहीं थे। हिंदू प्रजा के प्रति फिरोज शाह तुगलक की नीति अत्यधिक कठोर रही। उसने हिंदुओं को जिम्मी की संज्ञा दी। उसने मालवा, सालेहपुर और गोहना के नए हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। जाजनगर अभियान में फिरोज शाह तुगलक का मुख्य उद्देश्य वहां के हिंदू जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करना था, ताकि वह भी महमूद की भांति बुत सिकन मूर्ति भंजक कहलाने की प्रसिद्धि पा सके। कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को भी उसने नष्ट किया। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के इतिहास में प्रथम सुल्तान था जिसने राज्य के अन्य धर्मावलंबियों को मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने नकद धन, जागीरें, उपाधियां, राजकीय नौकरियां देकर धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित किया। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू मेलों को भंग किया। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, जिन्हें पिछले सुल्तानों ने मुक्त कर रखा था। इस्लाम विरोधी प्रचार के आरोप में उसने एक ब्राह्मण को मृत्युदंड दिया। गैर शरीयत कर हटा लिए गए तथा इसके स्थान पर केवल 4 कर खराज, जकात, खुम्स और जजिया रखे गए। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत के अनुसार कर प्रणाली को पुनर्निर्धारित किया। उसने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में विशेष रुचि ली और इस्लाम विरोधी प्रचार वर्जित कर दिया। इस्लामी शिक्षा के प्रसार में उसने विशेष योगदान दिया। मदरसे बनवाए, अनुदानों एवं छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की, विद्वानों को प्रश्रय एवं संरक्षण दिया। अपने कल्याणकारी उपायों में उसने मुस्लिम प्रजा के सुख सुविधा को विशेष महत्व दिया। स्वयं को खलीफा का नायब प्रतिनिधि घोषित करने वाला फिरोज शाह तुगलक सल्तनत कालीन प्रथम शासक था। शासनकाल के प्रथम 6 वर्षों में उसने मिस्र के अब्बासी खलीफा से 2 बार अपने सुल्तान पद की स्वीकृति एवं खिलअत प्राप्त किया। उसने सिक्कों पर खलीफा का नाम उत्कीर्ण करवाया। उसके सिक्कों पर खलीफा ए अल हाजिम
अल मुताजिद और अल मुतवक्किल के नाम मिलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने खुतबे में भी सुल्तान के साथ खलीफा का उल्लेख किया। फिरोज शाह तुगलक 1374-75 ईस्वी में बहराइच के सलार मसूद गाजी की मजार या मकबरे पर जियारत के लिए गया। इसके बाद उसने शरीयत के विरुद्ध कार्यों पर रोक लगा दी। उसने महल के सभी भित्ति चित्र नष्ट करवा दिए, सोने चांदी के बर्तनों को गलवा दिया और रेशम और कामखाब जरी के वस्त्रों के उपयोग पर रोक लगा दी। औफीक के अनुसार सुल्तान फिरोज शाह तुगलक अंतिम 15 वर्षों में अधिक कट्टर हो गया था। इसके बावजूद दूसरी तरफ फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू दर्शन में दिलचस्पी ली, संस्कृत रचनाओं का फारसी में अनुवाद कराया, जैन मंदिरों को कुछ दान भी दिया। उसे संगीत से भी लगाव था, जिसे कट्टरपंथी मुसलमान अप्रिय मानते थे। अतः स्पष्ट है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन व्यक्तिगत धर्मांधता के परिणाम से अधिक एक राजनीतिक बाध्यता थी। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति उसके तुष्टीकरण की नीति का ही एक अंग थी। शरीयत को प्रशासन का आधार बनाकर उलेमाओं को नीति निर्माण का अधिकार फिरोज शाह तुगलक ने दिया, जो राज्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुई। इससे सुल्तान का पद शक्तिहीन हो गया, प्रशासन में अव्यवस्था आई और तुगलक साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी हो गया। उलेमा को संतुष्ट रखने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक संकीर्ण नीति का अवलंबन किया। फिरोज शाह तुगलक की धर्मांधता की नीति राज्य के लिए हानिकारक और सिद्धांत के आधार पर प्रतिक्रियावादी थी। बहुसंख्यक हिंदू प्रजा असंतुष्ट हुई और अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आरंभ की गई धर्म और राज्य को पृथक करने की चेष्टा बेकार हो गई। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति ने शासन का सामाजिक आधार को संकीर्ण कर दिया। शरीयत आधारित प्रशासन ने सैन्य एवं आर्थिक ढांचे को कमजोर कर दिया। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति ने सल्तनत के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वस्तुतः उसने अल्पकालीन लाभ के लिए दीर्घकालीन घाटे का सौदा किया। इसी कारण फिरोज शाह तुगलक के शासन से एक नए युग की शुरुआत होती है, वहीं एक कालखंड के अंत का प्रारंभ होता है। धन्यवाद।